हरियाणा के मेवात नूह इलाके में दो पक्षों में विवाद और पत्थरबाजी के बाद ये हिंसा फैली हुई है, जिसके बाद आगजनी, लोगों की मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं। इसी के साथ वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और तो और वहां पर इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये है कि मोनू मानेसर है कौन और इससे इन सब का क्या कनेक्शन है और ये भिवानी कांड है क्या। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा भगवा यात्रा निकाला जा रहा था और जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची, पथराव शुरू हो गया। यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों में पथराव ही नहीं किया गया बल्कि गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। वही आरोप लगाया जा रहा है कि ये पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा किया गया है। ऐसे में पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क उठे और मेवात जैसे इलाके में धार्मिक यात्रा में पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। वही मंदिर को घेर कर भी हमले का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मंदिर में दावा रहा कि वहां पर सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू तक किया गया। ऐसे में हिंदू पक्ष का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को इस यात्रा के बारे में 6 महीने पहले ही इत्तला कर दी थी। वही इस यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी शामिल थे, लेकिन उन पुलिस वालों पर भी आरोप है जैसे ही ये दंगा शुरू हुआ पुलिस वाले वहां से भाग गए। वही बताया जा रहा है कि एक पक्ष काफी दिनों से भगवा यात्रा के विपक्ष में था, यानी इस भगवा यात्रा को लेकर विरोध कर रहा था और आखिरकार इस यात्रा में हंगामा हो ही गया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी की तारीख में मेवात में हालात काफी संवेदनशील है। तो खबरों के मुताबिक नूह जिले के नंदगांव के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे। इसी बीच लोगों के एक समूह ने पथराव कर दिया और यह हिंसा गोरक्षकों और भिवानी मौत मामले के आरोपी मोनू मानेसर के मेवात जाने पर भड़की है। वैसे मोनू मानेसर के बारे में हम आगे बात भी करेंगे कि आखिर वो है कौन। तो सबसे पहले मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्यों से यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि इलाके के लोगों ने इस बात पर काफी गुस्सा जताया था, क्योंकि इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद मौत के मामले में दर्ज FIR में मोनू मानेसर का नाम था। वही हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो में 2 लोगों के जले हुए अवशेष भी पाए गए थे और इन्हीं सब के चलते मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। वही अगर मोनू इस कांवड़ यात्रा में जाता तो तनाव बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन मोनू मानेसर ने कहा कि वह यात्रा में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि इस यात्रा में आने से VHE ने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी सोमवार को यात्रा निकालने के दौरान झड़प हो ही गई। वही इस घटना के विजुअल्स सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए और एक वीडियो के माध्यम से मेवात में गाड़ियों को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया, जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और इस यात्रा के साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात थी। लेकिन पुलिस ने कहा कि इस यात्रा को नूह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने रोक दिया था और उस जुलूस पर पत्थर फेंके गए थे। वही कुछ ही देर बाद कारों में आग भी लगा दी गई। वही खबरों के मुताबिक यह झड़प बल्लभगढ़ के बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो के कारण हुई थी। वही इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो चुके हैं और 2 होमगार्ड नीरज और गुरु सेवक की मौत हो गई है और इस यात्रा में एक नागरिक की भी जान चली गई है। वही बाकी के घायल पुलिस वालों को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है। वही घायलों के होडल पुलिस अधीक्षक सज्जन सिंह के सिर में गोली लगी हुई है, जबकि एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी हुई है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में ये नूह की हिंसा सोहना तक फैल गई। फिर गुरुग्राम में हिंसक प्रदर्शन के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी। फिर हिंसक घटना को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम और नूह में CRPF धारा 144 के तहत इंजेक्शन लागू कर दिया गया और हरियाणा सरकार ने नूह जिले में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है। वही अब बात करें भिवानी हत्याकांड के बारे में, तो हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी यानी गुरुवार के दिन जली हुई एक बोलेरो कार में 2 कंकाल मिले थे, जिसमें मरने वाले की पहचान नासिर 25 और जुनैद 35 के रूप में हुई थी और ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। वही उनके परिवार ने नासिर और जुनैद की अगवा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इन दोनों को भरतपुर से अपहरण किया है और इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षा दल के मोनू मानेसर सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया था। वही जुनैद और नासिर की हत्या का मामला
गौ तस्करी से जुड़ा होने का दावा किया था। दरअसल जुनैद पर गौ तस्करी के 5 मामले पहले ही दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला। वही आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में महापंचायत भी बुलाई गई थी और इस महापंचायत में कहा गया था कि अगर पुलिस उनके गांव आई तो पुलिस अपने पैरों से वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन एसपी हरिंदर कुमार ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस निश्चित रूप से गांव में दाखिल होगी। तो अब ऐसे में मोनू मानेसर के बारे में भी जान लेते हैं। तो मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है और वह मानेसर का रहने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। वही पिछले कुछ सालों से गौ तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। वही मोनू पर युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है और मोनू काउ प्रोटेक्शन फोर्स का भी सदस्य है। वैसे इस हिंसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शांति की अपील की है, लेकिन यार अपील करने से क्या होगा, क्योंकि मणिपुर का हालत आप देख ही रहे हो, क्योंकि वहाँ की हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और देखते ही देखते ये और भी बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि ये हिंसा आखिर कहाँ तक जाती है। वैसे आपने मणिपुर हिंसा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा।